जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो हैं 10th क्लास जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसकी तैयारी बच्चों बहुत जो है जी जान लगा के मेहनत कर पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए आपको पता था और आप जो है डेली क्लास को देख पा रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के साइंस, और साइंस से पढ़ रहे थे फिजिक्स लेसन 1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रवर्तन। तो बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन का 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास तक हो चुका था। तो ये जो क्लास चल रही है बच्चों, एक क्लास 4 होगी, यानी पार्ट नंबर 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आज क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो पढ़ेंगे प्रतिबिंब में वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब को और किस नाम से जानते हैं, कौन प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारेंगे, कौन प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारेंगे, कौन प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कौन प्रतिबिंब सीधा बनता है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है बच्चों, इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं और वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, एकदम अंत तक देखें। अंत तक देखने के बाद यहाँ से आपको कम से कम 2 से 4 नंबर पक्का फिक्स है। 2025 में आपको पक्का यहाँ से नंबर आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं, मैंने पहली बार क्लिक करा इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में एक घंटी होगा, उस घंटी को क्या कर दे, प्रेस कर दे। जिससे होगा क्या सर, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। इसके साथ वीडियो को लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा लास्ट में। तो बच्चों, चलिए हम आगाज़ करते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। लेकिन इससे पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो के जो अगले पार्ट नंबर 3 थी, उस वीडियो का आंसर जो है सारा के सारा बच्चे राइट दिए। राम भवन कुमार, सूरज कुमार, सोनाली कुमारी, सोनम कुमारी, चांदनी कुमारी वगैरह वगैरह बच्चे जो है कमेंट किए। आयक लिखता है रंगदार कोई करके टाइप करता है, रंगदार SYD करके कोई टाइप करते हैं, कुछ नेहा कुमारी वगैरह वगैरह जो है बहुत सारे वीडियो जो है सही सही कमेंट करने के काम किए। तो बच्चों, इसी प्रकार मन लगा कर पढ़ते रहिए और इसी प्रकार कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपका कमेंट देख के बताए थे ना, मेरा दिल जो है ना एकदम हरा हरा हो जाता है, जिसको बोलते हैं गार्डन गार्डन। तो चलिए बच्चे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो पर ज़्यादा बकवास करने की मुझे टाइम नहीं मिलती है, क्योंकि वीडियो आप जो है ये वीडियो के क्लिक किए हैं टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं, कुछ सीखने के लिए। तो चलिए, हमको सीखना है प्रतिबिंब। अब समझिए प्रतिबिंब होता क्या, उसको पहले बारीकी से समझते हैं। ये प्रकाश का प्रवर्तन में आपको पढ़ाया जाएगा दर्पण। तो बच्चों, अभी हम दर्पण की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए समतल दर्पण ही है, तो समतल दर्पण को हम नीचे से कलई करते ही पता है। तो जब समतल दर्पण को हम नीचे से कलई कर रहे हैं बाबू, तब मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, चाहे एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ी हुआ है। तो इस वस्तु को एक दर्पण में देखेंगे तो मान लिया जाए कि 2 मीटर दूरी पर ये वस्तु रखा हुआ है। कितना मीटर पर है सर? 2 मीटर पर। कितना मीटर पर? 2 मीटर पर। अब बताइए, 2 मीटर पर ये वस्तु दूरी रखल है, वस्तु तो नहीं है सर, ये तो कोई मैन है, मतलब कोई आदमी है। तो दर्पण से 2 मीटर दूरी पर कोई आदमी रखी हुई है, चाहे तो कोई आदमी खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब इतना अंदर भी कितना बनेगा? 2 मीटर दूरी बनेगा। ये आपको नहीं पढ़े, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा बात, मान ले कि हम लोग दर्पण देखते हैं, ये कौन दर्पण है सर? इसको बाहर से जब कलाई करेंगे तो इसको ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग हम हजामत बनाने में करते हैं, सौर कुकर में करते हैं, सौर भट्ठी में करते हैं। लेकिन बच्चों, जो सवाल हम बता रहे हैं कि सौर कुकर में करते हैं, हजामत बनाने में करते हैं, यहाँ पड़ी इस टॉपिक का काम अभी नहीं है।
बशर्ते हम प्रतिबिंब समझाने के लिए इस टॉपिक को ले रहा हूँ, ताकि मेरा लल्ला जो है, मेरा जान जो है, इस टॉपिक को बहुत बारीकी से समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझिए वस्तु था, ये वस्तु का फोटो जहाँ बन रहा है ना, अब कोई आदमिया के, कोई वस्तुआ के, कोई दर्पणवा में जो फोटो बनेगा ओकरे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। जो वस्तु रखी हुई है वो वस्तु का किसी दर्पण में जो इमेज बनती है, जो फोटो बनती है, उसी फोटो को हम प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ पा रहे होंगे। एक बात और समझिए, ये बच्चे ठीक है, ये दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, यानी कनकेव मिरर इंग्लिश में बोलते हैं, यानी अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सी दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण। अब समझिए, ये प्रधान अक्ष होती है। यहाँ से कोई बड़ी, मान ली कि कोई यहाँ बड़ी वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ पर गेला के बाद इसका फोटो यहाँ पर फोकस पर बनेगा। मान लीजिए कि वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, अनंत को लिखते हैं सूतल आठ, अनंत को लिखते हैं सूतल आठ, और उठल आठ हो गया तो वो 8 हो गया, और 8 को सुता दिया ना तो ये अनंत हो गया। समझ रहे हैं? इंग्लिश मीडियम वाला इसको इन्फिनेटिव कहते हैं बच्चों। आपके लिए मैं हर चीज़ को इंग्लिश में लिखा करता हूँ, इसलिए आप क्योंकि मेरे वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इंग्लिश भी हर वर्ड को लिखता हूँ, ताकि मेरा हर्ट जो है, मेरा स्टूडेंट जो है, इस बात को समझ सके। तो हुआ क्या सर, जब यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु जब अवतल दर्पण से इसका टकरा रहा है, टकराने इसका जो फोटो जो अवतल दर्पण के पास गया और गेला के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कभी कभी होगा क्या बच्चों कि मान ले कि दर्पण है, और ये कौन दर्पण है सर? यह है उत्तल दर्पण, यह प्रधान अक्ष। तो यहाँ से प्रकाश भेजेगा तो इधर जाएगा, यहाँ से भेजेगा तो इधर जाएगा। तो अभी मिलेगा कहाँ? मिलेगा तो नहीं। तो हमें लगे कि अगर नहीं उधर जाता तो ये वाला आता है इससे और ये वाला बच्चों आता है ऐसे, और ये होता क्या, दोनों यहाँ पर आकर मिलती। तो हुआ का ध्यान दीजिए, बात को समझिए। हम डिफिनेशन निकालने वाला है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बड़े गर्मी लग रहा है जी, फैन चालू है और बताए थे कि फैन जो है गरीब फैन है, और गरीब फैन की साउंड बहुत अधिक होती है। लेकिन ये जो माइक है बच्चों, जो कॉस्टली है 1500 का, जिसके कारण मतलब पूरा सेटअप करने में से 1500 लगा, इसे 1300 रुपये पड़ता है। जिसके कारण बच्चों आवाज़ जब हम बोलेंगे तो फैन वाला आवाज़ नहीं जाएगा, जब हम रुक जाएंगे तो फैन वाला आवाज़ थोड़ा थोड़ा जाएगा। तो आप मैनेज कीजिएगा, कुछ दिन के बाद फैन नहीं चलाएंगे, क्या करिएगा, बहुत गर्मी लगती है। तो हम समझाना चाह रहे बच्चों कि जब कोई किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है या किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ओकर तो हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगर इसको अपने लैंग्वेज में समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु का हूबहू फोटो दिखाई देना प्रतिबिंब कहलाता है। किसी वस्तु का हूबहू इमेज दिखाई देना प्रतिबिंब कहलाते हैं। सर एग्जाम में आती है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बच्चों नो, प्रतिबिंब किसे कहते हैं ये अभी तक नहीं आया है। तो सर डिफिनेशन क्यों याद करना है? डिफिनेशन क्यों याद करना है बच्चों? जानने के लिए डिफिनेशन याद करना होगा। अगर हम देख देख के लिखेंगे तो बोलेंगे कि तो मास्टर वे का नहीं याद है परिभाषा, का पढ़ावेगा ये? हाँ बोलिएगा। तो बच्चों परिभाषा याद नहीं की जाती है, परिभाषा को समझी जाती है। जब चीज़ों को समझ जाएगा तो डिफिनेशन बहुत बारीकी ढंग से हम निकाल पाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं? तो बोल रहा है किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मैंने प्रतीत माने, प्रतीत का मतलब क्या होता है सर? प्रतीत के मतलब होता है बाबू ये यहीं आके मिलता ना, मैंने सोझाइया थे ना, अगर वैसे नहीं होता तो यहीं पड़ी आके मिलता सीधे। अगर वैसे नहीं जाता तो यहीं पड़ी आके ऐसे मिलता, वही के बोलते हैं प्रतीत। देखिए यहाँ से प्रकाश जा रही थी, यहाँ टकराया था टेढ़, इसलिए प्रकाश एने चल गई। दूसरा प्रकाश एने से एने गई, टेढ़ था इसलिए एने भागा, न तो नहीं भागता तो या ऐसे ऐसे पार होकर यहाँ जाता है, ऐसे ऐसे पार होकर यहाँ जाता है। यानी यहाँ पर ही वस्तुएँ मिलती। तो ये हुआ मिलती ही प्रतीत होना, और ये रियल में मिला। एने से जब प्रकाश ऐसे भेजिएगा तो टकरा के रियल में न मिलेगा जी लइका,
रियल में मिलेगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर रियल में मिलेगा। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, यानी इमेज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को रोक के परिभाषा को आप लिख पाएंगे। ऐसे लिखने में बच्चों वीडियो लॉन्ग हो गया, अब हम इसको लिखें कि किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं रियल इमेज। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम है आभासी प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब के प्रकार के बच्चों दो प्रकार के, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को दूसरा नाम क्या है सर? आभासी प्रतिबिंब। ऐ सर तो मैंने काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही ना है? बोलेंगे हाँ बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों एक ही है। ऐसे मैंने काल्पनिक प्रतिबिंब कहेगा तो परिभाषा वही देंगे और आभासी प्रतिबिंब कहेगा तो परिभाषा वही देंगे। तो बच्चों हाँ वही आंसर देंगे। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं? जब किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वास्तविक कटान से जब बनेगा वो प्रतिबिंब को बोलेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है तो वास्तविक में मिलने से जो प्रतिबिंब बनती है उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी रियल इमेज बोलते हैं। फिर से परिभाषा बोले तो सर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और बोल रहा हूं परिभाषा को, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उस प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये बात को समझ पाए होंगे। अब समझिए वास्तविक प्रतिबिंब के पॉइंट। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अब याद कैसे रहेगा? अब वास्तविक मतलब रियल। सोच रहे हैं अभी हम सपना में सोच रहे हैं, तो सपना में सोच रहे थे इसको बोलते हैं काल्पनिक, यानी आप कल्पना कर रहे हैं। काल्पनिक माने कल्पना करना, यानी अब काल्पनिक को बोलते हैं आभासी भी, यानी आभास करना। आभास का मतलब होता है महसूस करना। आभास का मतलब क्या होता है सर? महसूस करना। अब हम आभास करेंगे चाहे कल्पना करेंगे तो कल्पना हम टेढ़ा करेंगे कि सीधा? जैसे मान ले सोचेंगे कि मेरा सपना में जो है सपनाएंगे तो सपना में आवेगा कौन? खराब है। सपना में आवेगा ऐश्वर्या राय, तो कहा हमारे सपना में ऐश्वर्या राय आ गया। मान ली कि सुतल है रात में आगे सपना में ऐश्वर्या राय, तो कहा ऐश्वर्या राय हमारा प्रश्न आ गया है। तो सीधा सीधा हम कल्पना कर रहे हैं, सीधा कि टेढ़? सीधा। ऐसे करेंगे कल्पना कि हमको मैंने इससे हो जाए वैसे हो जाए, मतलब ये वगैरह वगैरह, हमारा पढ़ावे ना आवे, हमको समझावे ना आवे, हम ऐसा कल्पना करेंगे कभी ज़िंदगी में? नहीं बच्चों, नहीं। हम कल्पना करेंगे कि सबसे बेहतर समझा पाएँ। तो काल्पनिक, यहाँ से दिमाग लगाएंगे कि काल्पनिक माने कल्पना करना। कल्पना को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज को हिंदी में बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हम कल्पना करेंगे उल्टा कि सीधा। अरे कल्पना हमको करना है, सोचना है,
तो सोचेंगे उल्टा कि सीधा सोचेंगे? सर सीधा ना सोचेंगे, उल्टा सोचिएगा। बताइए, इतना पढ़ लिख के भी बताइए आप सोचते हैं कि हम उल्टा सोचेंगे? उल्टा सोचेंगे जी, सीधा सोचेंगे। हमको नसीब में खूब बढ़िया बढ़िया आदमी रहे, हमको नसीब में कुछ पैसा रहे, हमको पास गाड़ी रहे, हमको पास बहुत बड़ा बड़ा ऐसे रहे वैसे, मतलब अच्छा अच्छा सोचेंगे। सब सीधा सीधा सोचेंगे, उल्टी सोच लेंगे कि गाड़िए न रहे, गाड़ियों है तो दूसरा को लेकर भाग जाए, ऐसे सोचेंगे ना। तो कल्पना हमेशा सीधा, लेकिन जो वास्तविक है जो उल्टा होता है। अब खा रहे हैं, देख रहे हैं कि चोखा भात खा रहे हैं, पानी भात खा रहे हैं, नीमक रोटी खा रहे हैं, उल्टा हो रहा है कि ना? सब सोचते थे कि एक फॉर्चूनर रहे, वास्तविक में साइक्लोन है। सोचते हैं कि पढ़े लिखे खूब विद्वान रहे हैं, सीधा सोच रहे हैं, लेकिन वास्तविक में एको बुझेबे न करता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब के कोई डिफिनेशन याद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको टाइम ले रहा हूँ, इस टाइम से मत घबराइएगा कि आप टाइम दे रहे हैं सर, क्योंकि एक एक डिफिनेशन को जब मैं न रट सका तो क्या आपको रटने देंगे? नहीं, आप सिर्फ टाइम दीजिए, हम रिजल्ट देंगे। आप टाइम दीजिए, हम आपको बादशाह बनाएंगे। यहाँ से हम रिलेट कर पाएँ। वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मैंने कल्पना करना, ये हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि सोचेंगे सीधा ना। यह जो है वास्तविक कटान से नहीं बनता है, मैंने रियल में नहीं कटेगा। ये प्रतीत होगा कि यहाँ पर आके काटता, लेकिन रियल में नहीं कटेगा। यह वास्तविक कटान से नहीं बनती है, यह सीधा होता है। इसको हम पर्दा पर नहीं उतार सकते। पर्दा क्या होता है? जो फिल्म बनती है, जब फिल्म से प्रोजेक्टर वगैरह चलता है तो देखते हो यहाँ प्रोजेक्टर लगी होती है, वो आगे जो है उस पर्दा पर इसका इमेज जाइत रहता है, फोटो। तो यहाँ पर रहती है वास्तविक प्रतिबिंब, वहाँ जाकर वास्तविक है तो यहाँ से पहले उल्टा है, पर्दा पर जाएगा तो सीधा हो जाएगा। लेकिन काल्पनिक सीधा होता है, तो काल्पनिक यहाँ सीधा रहेगा बुआ, तो वहाँ जाएगा तो उलट के ना दिखावे लगेगा। तो इसलिए पर्दा पर जो है काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं उतरती है। यहाँ से पॉइंट समझो जो फुल टॉस सवाल है। काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से नहीं बनता है, पहला पॉइंट। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब, पहला फिर सुनिए, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से नहीं बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि आपको बताएं कि कल्पना करेंगे हमेशा सीधा बात, उल्टा थोड़े ना करेंगे। हम उल्टा सोचवाए कि हम पढ़े हैं अब याद न होवे, पढ़े हैं परीक्षा में को क्वेश्चन ना बने, ऐसे सोचिएगा गधा कहेंगे, ऐसे क्या सोचेगा जी? सोचिए कि कम पढ़े हैं पूरा नंबर आवे, ये घड़ी सुतर रहे 10 बजे रातिया में और नंबर खुआवे, ऐसे होगा? नहीं ऐसे होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से नहीं बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर नहीं उतारेंगे। इसका देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब पहला वाला उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतारते हैं। तो सवाल पूछेगा ऑप्शन नंबर बी में और क्वेश्चन नंबर 8 किन्नी में थी, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा सीधा दोनों, इनमें से कोई नहीं। आराम से मारेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर उतारेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारेंगे, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक कटान से नहीं बनती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ दोनों बात को समझ पाए होंगे। दोनों का डिफिनेशन एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप जो है लिखने की कोशिश करिएगा, चाहे रोक के लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब सारा प्रतिबिंब वाला परिभाषा है, सारा पर देखिए मिला के, किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक में मिलती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। पॉइंट मार के लिखेंगे स्टार में। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारते हैं। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। तीनों पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा परिभाषा लिखेंगे हम, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखेंगे
किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा फिर से रिपीट कर पा रहा हूं, आप सुनिए। किसी बिंदु वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या जी बोलते हैं सर? वर्चुअल इमेज। अब समझिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के पॉइंट मारेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से नहीं बनता है। चौथा पॉइंट, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट हम चारों लिखे उस पॉइंट को आप लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ से सवाल आती है। ऐसा यहाँ सवाल नहीं आता है कि जे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आ सकता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो चलिए यहाँ पर स्टार मार्क के लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब में यह वास्तविक कटान से बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है। ये जो हम लिख रहे हैं इसे आपको अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा स्टार इसको लिखेंगे हम, यह हमेशा उल्टा बनता है। यह हमेशा कैसा बनता है बाबू? बोलेंगे उल्टा बनता है सर। यह कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तीसरा पॉइंट की अगर बात कीजिए बच्चों, इसे पर्दे पर उतारा जाता है, तो लिखेंगे इसे पर्दा पर उतारा जाता है। उतारा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा राइटिंग को आप बेइज्जती मत कीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़े इसलिए राइटिंग मेरा नहीं बैठता। ठीक है, इससे है, फिर से हम मिटा के लिख दे रहा हूँ। यह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान बिंदु भी कभी लिखेगा ढेर। यह वास्तविक कटान बिंदु से बनता है। यह हमेशा उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा बनता है, चाहे यह उल्टा होता है, यह हमेशा उल्टा बनता है। चाहे इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है। समझ में आ रहा है ना बात? पूछे कि इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, तो इसमें प्रतिबिंब यानी उसका फोटो उल्टा होता है। इसे पर्दा पर उतारा जाता है। और इसमें और क्या लिख सकते हैं, इसको तो और कोई पॉइंट नहीं। यहाँ पर आइए, यह जो है वास्तविक कटान से नहीं बनता है। यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है। कटान से नहीं बनता है। अब समझिए, इसको पर्दा पर उतार, यह उल्टा बनता था तो यह कैसे बनेगा? यह हमेशा सीधा बनेगा। यह हमेशा कैसा बनेगा बाबू? यह हमेशा सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें तो इसको पर्दा पर उतारा जाता है, तो एकरा पर्दा पर उतारा, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है। नहीं उतारा जाता है, इसे पर्दा पर उतारा नहीं जाता। अगला पॉइंट को अगर मार सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब बाबू? आभासी प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब हुआ? आभासी प्रतिबिंब। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी यहाँ तक नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। एक सवाल बड़ा ललन टॉप सवाल यहाँ से आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। एकदम आराम से आप लिख दीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आपको मैं समझा देता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे अगर उम्मीद है तो कहिए, मैं डाल के लिख देता हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, उसे लिखें। तो आंसर लिखेंगे
कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक दिन लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और एक दिन लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अगर आपकी इजाज़त है तो हम इसको मिटार करके और हम आपको आंसर जो है लिखने के काम करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले हम क्या करते हैं, आपका कुछ होमवर्क देता हूँ और उस होमवर्क को क्या करना है, आपको कमेंट करनी है। पहला होमवर्क ध्यान से सुनिए, बोर्ड पर नहीं लिखिएगा। सर लिखेंगे बाबू, लिखेंगे, हबड़ा रहे हैं काला। पहला आंसर देखिए, ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन। बट पहले सवाल लिख ले तो उसके बाद देंगे होमवर्क, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या चीज करना है बाबू, अंतर बताना है। तो हम लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। ऐसा लिखना पड़ेगा, तो लिखिएगा नहीं जी, बताइए। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं और ऐसे चिन्हा पार दीजिएगा, और चिन्हवा एकदम सीधा पार दीजिएगा, टेढ़ नहीं पारिएगा। एक तो हम टेढ़ पार देते हैं, हमको हाथ में लगा टेढ़ है, इसीलिए टेढ़ पढ़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब पहले लिखेंगे हम। देखिए प्रश्न आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताए। तो जब परीक्षा में जाएंगे तो क्या क्वेश्चन लिखना है, नहीं, सिर्फ आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न संख्या मान लिया 8वां है तो लिखेंगे प्रश्न संख्या 8 उत्तर, और लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्वेश्चन नहीं लिखना, एक दिन लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक दिन लिख देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों को समझिए, पहले समझिए, हम छाप देते हैं। फिर वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, पर वास्तविक में लिख देंगे। काल्पनिक में लिखेंगे कि यह वास्तविक कटान से नहीं बनती है। हो गया दोनों देने क्या को। वास्तविक में दूसरा लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक में लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तीसरा लिखेंगे वास्तविक में इसे पर्दे पर उतारा जाता है, लेकिन लिखेंगे इसे पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 को ही लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का रहता है तो 3 या 4, बट 4 नहीं तो 3 ही याद है तो तीनों लिखेंगे। तो देखिए पहला लिख दो ना, पहला लिखेंगे यह वास्तविक कटान से बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है। एक राम रेखा लिखेंगे यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है। यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है। ठीक है बच्चों। एक राम लिखेंगे दूसरा यह हमेशा उल्टा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, घबरानी नहीं है, क्योंकि मैं पहले बात को बहुत बारीकी से समझाया हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ। ये न किया हूँ कि पहले हम लिख ले जा रहे हैं और समझे ले जा रहे हैं। पहले मैंने समझाया तब आपको लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रटाने का काम कर रहा हूँ। यह प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है जी, हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। इसे पर्दा पर उतारा जाता है कि नहीं, तो लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारी जाती है। उतारी जाती है, लेकिन इसको लिखेंगे इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारी जाती है।
इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारी जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में याद आए कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें तो आप बहुत बारीकी ढंग से इसको लिख पाएंगे। हाँ या ना वो ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ सर, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब का जो अंतर है जो हम नहीं लिख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा और ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर बढ़िया समझाएं या नहीं समझाएं। और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों को डिफरेंस लिखाने का मैंने काम किया। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारते हैं और कौन सी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारते हैं, कौन उल्टा बनता है कौन सीधा बनता है, ये सारा का सारा मैंने बताने का काम किया। तो बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम होमवर्क देता हूँ। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं होमवर्क देता हूँ। उस होमवर्क का आप कमेंट कीजिएगा जैसे हर बार कमेंट करते हैं। तो बच्चों लिखिए आप होमवर्क। पहला, कौन प्रतिबिंब सीधा बनता है? कौन प्रतिबिंब सीधा बनता है? पहला का आंसर। दूसरा, कौन प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? तीसरा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? आपको सिर्फ आंसर लिखना है 1 2 3 4, जो होता उतना लिखते हैं। ओके, आगे आइए। कौन उल्टा प्रतिबिंब बनता है? अच्छा, ऐसे लिखना है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा या सीधा बनता है। एक सवाल और करते हैं बच्चों, 5 कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये प्रकाश का कौची में चाल होता है? प्रकाश का किस माध्यम में? और किस माने क्या होता है बाबू? किस के मतलब होता है कौन। किस माध्यम में लिखें? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? और किस माने ज़्यादा मत समझ लीजिएगा, ओके ना। किस माध्यम में होती है तो आपको बताना है कि वायु में होता है, कि जल में होता है, कि कांच में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर नया थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक किया करो भाई, लाइक किया करो ना। लाइक करने में पैसा लगता है, लाइक किया करो। आप लाइक नहीं करेंगे तो हम फिर वीडियो बनाना छोड़ देंगे, क्योंकि जब लाइक नहीं कीजिएगा, हमको पसंद नहीं कीजिएगा तो हमारा ना अच्छा लगेगा। हम स्मार्ट नहीं लग रहे हैं फिर भी आप हमको लाइक किया करो। ज़रूरी समझ में आ रहा है ना? आप लाइक कीजिएगा तो ना हमको मोटिवेशन मिलेगा। बताइए, आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। जो आपको अच्छे स्टूडेंट उनको पास शेयर करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो लॉन्ग हो रही है। 5 का आंसर जो है कमेंट में पिन करना है और ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। तो इतना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, बढ़ाइएगा नहीं, एकदम धीरे धीरे आराम से जाए दीजिए, एकदम नॉर्मल स्पीड में। तो बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार एकदम मन लगाकर पढ़ते रहे। 1 मिनट मोटिवेशनल याद आ गया, जाते जाते बोल देता हूँ कि एक मकई को देखे होंगे, एक मक्का को देखे होंगे। उसे मक्का जब है जो ऐसे अगर वो कच्चे है तो 20 रुपया में 1 किलो मिलेगा और 1 किलो में 4 से 5 मकई होगी।
लेकिन अगर एक मकई पक जाता है तो एक मकई की कीमत हो जाता है 20 रुपया। इसका मतलब क्या, हम और आप वही हैं। अगर आपको जब मकैया कच्चा था तो 20 रुपया में 4 को मिल रहा था, जब मकैया पक गया तो 20 रुपया में 5 को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि आपको अगर दाम बढ़ाना है मकई की जैसा, तो मकई के नियन तपना पड़ेगा, सूरज के नियन तपना पड़ेगा। आपको परिश्रम से नहीं हटना है बच्चों, परिश्रम से नहीं हटना है। तो चलिए बच्चों, इस मोटिवेशनल के साथ आप एकदम मन लगा के पढ़िए। रात को जो है कुर्बानी कीजिए। रात को कुर्बानी समझ में आता है, रात जो है जग जग के बिताइए, रात कभी सूत के मत बिताइए। रात को सोने से फ़ायदा है जी, बस 4 से 5 घंटा सोइए। अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि क्या बज रहा होगा भाई, विश्वास कीजिएगा। देखिए कितना बज रहा है, अब देखिए इसको बहुत अच्छा से देख रहे कितना बज रहा है, 10:41 हो रहा है नाइट। देखिए भी रुकर 10:41 नाइट हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे कोई मतलब नहीं। आप रात को कुर्बानी कीजिए नहीं, क्या दिक्कत है, क्या जग जाएंगे तो कोई आदमी मर जाता है। रिजल्ट पाने के लिए कितना रात जो है जग जग के बिताया पड़ता है बच्चों, जग जग के बिताना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। लोग कहते हैं कि वाह सफल हो गया हो, ऐसी हो गया, तुम सुतल था तब जगल था। चलिए हटाइए, लेकिन आप बच्चे हैं, आप और हम दोनों आपस में फैमिली हैं, तो बच्चों आपको जगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय। इस प्रकार वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू, बाय।